नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। खुशी अपहरण कांड अब सीबीआई डील करेगी। सीबीआई के हवाले कर दिया गया है क्योंकि मुजफ्फरपुर की पुलिस नाकाम हो गई है खुशी को खोजने में। सारे साक्ष्यों को दबाने का काम किया है मुजफ्फरपुर की पुलिस में, और इन सभी घटना के पीछे मुजफ्फरपुर के जो एसएसपी है जयकांत जी ने, उन्होंने लापरवाह तरीके से काम किया, केस का अनुसंधान किया, कई साक्ष्य को मिटाने का काम किया गया है। और पुलिस के रवैये से पटना हाई कोर्ट काफ़ी नाराज़ दिखी और अंत में अगुताकर या परेशान होकर मुजफ्फरपुर के पुलिस के रवैये से केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। हमारे सामने हैं पूजा कुमारी जी, जो खुशी की वकील हैं और इस मामले को शुरू से देख रही हैं। काफ़ी प्रयास किया, पहले तो मुजफ्फरपुर कोर्ट में इस केस को लड़ा, फिर पटना हाई कोर्ट तक इस मामले को लेके गई और पटना हाई कोर्ट में बहुत मजबूती से लड़ा और आज केस सीबीआई को दे दिया गया। हम पूजा जी से बात करेंगे। पूजा जी, क्या घटनाक्रम हुई, आखिरकार सीबीआई के पास ये केस क्यों गया? 16 फरवरी 2021 को खुशी का अपहरण पूजा पंडाल से हुआ था। उस समय खुशी 5 साल की थी। जिस समय खुशी के फादर राजन साहब ब्रह्मपुरा थाना गए थे, उस समय उन्होंने एफआईआर में अमन के पूरे परिवार को नेम्ड किया था। उस समय उनका वो एफआईआर नहीं लिया गया और उनके सामने ही एफआईआर फाड़ के फेंक दी गई थी। उसके बाद दूसरा जो एफआईआर हुआ, उन्हें ऐसा सांत्वना दिया गया कि वो उस पर साइन कर दें और उनकी बच्ची मिल जाएगी। सबसे पहले तो जब थाने पे वो गए तो थानेध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बच्ची किसी के साथ चली गई होगी, आ जाएगी, क्योंकि वो ये तो पुराना यहाँ का रूल्स ही है कि अगर जहाँ पे भी लड़की का मामला आता है वहाँ पे डायरेक्टली कहा जाता है कि प्रेम प्रसंग होगा। वो ये नहीं पूछा जाता कि वो बच्ची कितने साल की है, कितने साल की नहीं है। डायरेक्टली उसे प्रेम प्रसंग बता करके वहाँ से पीड़ित परिवार को भेज दिया जाता है घर। लेकिन बाद में ये एफआईआर हुआ और एफआईआर भी हुआ तो वो सेक्शन 363 में हुआ। उसमें एफआईआर में ना सबसे पहला फॉल्ट कि ना ये जिक्र किया गया है कि जो बच्ची किडनैप हुई वो बच्ची का उम्र कितना था, और सेक्शंस भी ना पॉक्सो के सेक्शंस लगाए गए। बच्ची का अपहरण क्यों हो सकता था, इनसे रिलेटेड कोई भी धाराएं नहीं लगाई गई थी। और फिलहाल हम लोग ये बहुत खुश हैं। काफ़ी हमें बेसब्री से इंतज़ार भी था, क्योंकि मुजफ्फरपुर प्रशासन से हमें ये उम्मीद थी भी नहीं कि वो खुशी को ढूंढ सकते हैं। अगर उन्हें ढूंढना होता तो जो तेज़ी उन्होंने 1.5 साल बाद दिखाई है, ये ही तेज़ी अगर वो जिस समय बच्ची का किडनैप हुआ था उस समय दिखाए होते तो शायद बच्ची आज अपने परिवार के साथ होती। ये पूजा जी, कई न्यूज़ फ्लैश भी हुए, जिसमें एक न्यूज़ आया कि सीसीटीवी फुटेज को मिटाने का काम किया गया, क्योंकि पूजा पंडाल से जब खुशी गायब हुई तो रास्ते में जिस रास्ते से खुशी के जाने की संभावना थी, उन सारे सीसीटीवी फुटेज जो भी उस एरिया में लगे हुए थे सीसीटीवी, उस सारे फुटेज को हटाने का काम किया गया। साथ ही साथ अमन का जो अभी नार्को टेस्ट हुआ है, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट को भी छुपाया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो खुशी पंडाल में थी और उसे जिस जिस रास्ते से भी ले जाया गया था, ये हर बात ब्रह्मपुरा थाने को बताई भी गई थी। इस केस के आईओ को भी बताया गया था और यहाँ तक कि जो रैंसम कॉल आए थे उस सब की रिकॉर्डिंग चिप में डाल करके दी भी गई थी, बट उसमें से कोई भी एविडेंस, कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी चैट्स, कुछ भी ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं है। इसके बारे में जो एपीओ हैं, खुशी का केस जिस कोर्ट में चल रहा है उस कोर्ट के जो एपीओ हैं वो आईओ से इस बारे में पूछे भी थे। उनको फटकार भी लगाई गई थी कि वो सब चीज़ें उन्होंने कोर्ट को पुट अप क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और रही बात पॉलीग्राफी टेस्ट की, तो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जब इस केस के जो प्रेजेंट आईओ हैं वो जब अमन को ले करके आए थे तो ऑर्डर तो उस दिन हुआ था, बट ये पॉलीग्राफी टेस्ट कब होगी इसकी जानकारी ना ही मेरे क्लाइंट को थी और ना ही दी गई।
और ना हमें थी कि पॉलीग्राफी टेस्ट कब होना है। इसका पता तो हमें तब चला जब हम लोग न्यूज़पेपर देखे, तब हमें पता चला कि हाँ पॉलीग्राफी टेस्ट हुई है। पूजा जी, खैर अब पुलिस तो दोषी साबित हो गई है और पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है। अब आगे क्या होगा? आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या केस नए सिरे से शुरू होगा या जहाँ पे केस है वहीं से केस सीबीआई आगे देखेगी? नहीं, ये केस का शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से ही होगा, बिकॉज मैंने इसमें 216 का पटिशन भी दिया गया है जो ऑर्डर हो चुका है। ये केस जेएम से सेशन कोर्ट को जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अल्टर चार्ज के लिए दिया गया है, तो इस केस में फिर से सब कुछ नए सिरे से ही होगा। आपने बताया कि पास्को का जो पास्को एक्ट नहीं लगाया गया है, तो क्या उसको फिर से लगाने की बात है? जी, उसमें पॉक्सो एक्ट्स भी लगेंगे और किडनैपिंग से रिलेटेड बाकी सेक्शंस भी उसमें कोर्ट ऐड करेगी। अगली सुनवाई कब है? पहले तो ये केस ट्रांसफ़र होगा और उस कोर्ट में जाने के बाद इसकी नेक्स्ट हियरिंग का बताया जाएगा कि अगली सुनवाई कब होगी। सीबीआई के खुशी अपहरण मामले को देखेगी। सीबीआई के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर का एक केस नौरूना हत्याकांड सीबीआई के पास गया और जिसमें सीबीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। खुशी अपहरण भी सीबीआई के पास गया है और इस केस में सीबीआई कितनी सफलता प्राप्त करती है ये तो समय बताएगा। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुई है इसमें मुजफ्फरपुर की पुलिस, खासकर भरमपुरा थाना, पूर्ण रूपेण दोषी है। लेकिन दोषियों पे भी कार्रवाई नहीं होना ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है कि पुलिस की मिली भगत से कहीं ये काम तो नहीं हुआ है। खासकर केस के आईओ, जिन्होंने हर स्टेप पे मामले को दबाने का काम किया, साक्ष्य को मिटाने का काम किया, सारी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। अब पुलिस पे क्या नौरूना, ये केस जो है खुशी किडनैपिंग केस जो है, ये नौरूना का मोड कभी नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि नौरूना के केस में क्या था क्या नहीं था वो तो मैं नहीं बता सकती, बट खुशी किडनैपिंग केस में इतने सारे 10 विटनेसेस हुए हैं। 10 विटनेस में कोई भी ऐसा विटनेस नहीं है जिन्होंने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया हो। सबने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट भी किया है और ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ है जिसमें सीबीआई को फुल सपोर्ट मिलेगा कि वो इस केस के तह तक जाए और जो भी इस केस का रियल कल्प्रिट है उसको वो सामने लाने में उसको पूरी हेल्प मिलेगी। पूजा जी को विश्वास है कि ये खुशी अपहरण का जो है वो नरूना हत्याकांड की तरह फॉल्स साबित नहीं होगा, इसमें सफलता मिलेगी क्योंकि जो भी साक्ष्य हैं ऑन रिकॉर्ड हैं और जो भी गवाही हुई है वो खुशी का जो मामला है उसको सपोर्ट कर रही है। तो सीबीआई जब इस पूरे मामले को जांच करेगी तो पूरी साक्ष्य मिलेगा, ये कहना है पूजा जी का। लेकिन पुलिस अपना काम कैसे करेगी, सीबीआई कैसे अपना काम करेगी, ये देखना होगा। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीआई को कितनी सफलता मिलेगी ये समय बताएगा।